जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी का फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इसके सिलेबस के बारे में अच्छे से डिटेल में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं करेंगे तो आप उसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका वेटेज क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप कम से कम 10-15 प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट आप लगाइए और उसकी डीप एनालिसिस करिए। इससे आपका एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा और क्वेश्चन का वेटेज भी पता चलेगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं या कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है। तो इसकी एनालिसिस करने के बाद आप सिलेबस को अच्छे से देखिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। क्योंकि हम जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सिलेबस को देखते ही नहीं, हम बस डायरेक्ट तैयारी शुरू करते हैं और जैसे मैथ्स टॉपिक है तो मैथ्स के सारे मैथ्स के क्वेश्चन बनाने लगते हैं। जो क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं या जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं स्पेशल उसको जरूर आप कवर करिए। तो बेहतर होगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से एनालिसिस करिए, इससे आपको एग्जाम का पूरी तरीके से पैटर्न पता चल जाएगा। और जैसा कि यूपी की कट ऑफ आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा जाती है, तो आपको बेहतर तैयारी करनी होगी। और हिंदी में आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, ज़्यादा इसमें वेटेज होता नहीं हिंदी का। जैसे वर्णमाला ये सब नहीं होती, छंद अलंकार रस ये सब नहीं होते हैं, बेसिक टॉपिक होते हैं, तो आप हिंदी को बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। और रीजनिंग ही नॉर्मल होता है। मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं कुछ, मतलब यहाँ तक कि जैसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10-12 क्वेश्चन आराम से करने लायक होते हैं। 6-7 क्वेश्चन थोड़ा सा जो होते हैं वो थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, आप लोग टाइम मैनेज करके अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये है पूरा एक स्ट्रेटजी, आप इसको फॉलो करिए। और जीएस के लिए, जीएस एसएससी की जो जीएस होती है ना, बहुत लेंदी होती है। आप जीएस में जो आरडब्ल्यू के नवीन सर हैं उनकी आप एक कोई भी प्लेलिस्ट जो पूरी जीएस एसएससी की पढ़ाई हो उसको आप एक बार पूरा देखिए और उसको नोट कर लीजिए, उसको ही रिवीजन कर दीजिए। क्योंकि जीएस बहुत विस्तार में, अगर पढ़ना चाहेंगे तो एक समुद्र है, आप उतना नहीं पढ़वाएंगे। अगर जीएस 20 में से, अगर जीएस में आप 12 से 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, हिंदी हुआ, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। मोस्टली बच्चे जो अच्छे होते हैं, पढ़ने में ठीक होते हैं, वो इसमें 100% स्कोर करते हैं। जैसे हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, तो आप कोशिश करिए कि इन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करिए। अगर आप जीएस में अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाते हैं फिर भी आपका मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप जीएस पे, मैं ये नहीं कहता जीएस को आप नेगलेक्ट करिए, लेकिन जीएस पे ज़्यादा ध्यान न दीजिए। ज़्यादा आप मैथ रीजनिंग पे प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस मतलब ये होता है कि क्वेश्चन लगाना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को सही टाइम में लगाना बड़ी बात है। तो सही टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और एग्जाम में परफॉर्मेंस के लिए सबसे जरूरी चीज़ होता है कॉन्फिडेंस। बस कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, आप कोई भी एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप इसको फॉलो कर लीजिए और आपको डेफिनेटली फायदा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्जाम जनवरी या फरवरी में हो जाएगा, 2025 जनवरी फरवरी में एग्जाम एसएससी जीडी का हो जाएगा। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब एग्जाम डेट आती है तो सब तैयारी शुरू करते हैं। तो अगर आप पहले से करेंगे तो डेफिनेटली आप सबसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए।